सुना ही होगा बेटे, सुना है? वैसे तो मैं सख्त था बट यहां पे पिघल गया, तो इसका मतलब बेटे हर जगह पिघलना, हाँ, जब जहां जैसी जरूरत आई वहीं पे ही पिघलना है। तो सेम इलेक्ट्रोलाइट्स का सिस्टम भी क्या होता है बेटे, ऐसा ही होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बेटे, ऐसे सब्सटेंस जो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट जब या तो उनको पिघलाया जाता है, उनको मॉल्टन स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है, या जब उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है तब वो क्या करते हैं बेटे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रोलाइट क्या हुए बेटे, जो सॉलिड स्टेट में, ठीक है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट जब उनको बेटे एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है या उनको पिघलाया जाता है तब वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना बेटे शुरू कर देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है बेटे? अच्छा, सॉलिड स्टेट में इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं बेटे, सबका प्यारा, ठीक है बेटे, टाटा सॉल्ट, देश का नमक, नाम तो सुना ही होगा बेटे, सुना है? ओके, तो अगर देखा जाए बेटे, जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, आयंस के बीच क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होती है बेटे? बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब इनके बीच का जो प्यार है बेटे वो क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, है ना। बाहर से चाहे जितनी मर्जी आप नजरें लगा दे बेटे, ठीक है, इनके प्यार को बेटे कुछ भी नहीं होगा, ये एक दूसरे से क्या रहेंगे बेटे, जुड़े हुए रहेंगे। तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है बेटे, जो आयंस हैं उनके बीच क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से आयंस अपनी जगह को छोड़ के अपनी जगह पे क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। तो बेटे एक सीधी सी छोटी सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तब होगी जब आयंस क्या करेंगे, फ्रीली मूव करना शुरू कर देंगे। तारे हैं बेटे, कौन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं बेटे। तो बेसिकली सॉलिड स्टेट में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से बेटे जो आयंस है वो अपनी जगह से मूव नहीं करते। तो जब मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेंगे। क्लियर होगी बेटे बात? ओके जी। अच्छा, अब अगर हम इनको पिघलाते हैं, क्या करते हैं बेटे? अच्छा, पिघलाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटे, एक कटोरी नमक लेनी पड़ेगी बेटे। एक कटोरी में क्या लेना पड़ेगा बेटे, नमक ले लिया बेटे। लेट अस सपोज कौन से कलर का नमक है बेटे, हाँ। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे बेटे, पिघलाना है तो क्या करेंगे बेटे, हीट करेंगे बेटे। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, ठीक है, ये जो आयंस है एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार करते हैं बेटे कि जो समाज में इनको नजर लगाने वाले लोग हैं, ठीक है, उनसे इनको कोई फर्क, बट बेटे कहीं ना कहीं एक नजर वो इतनी गंदी होती है, ठीक है, जब वो लगती है बेटे तो एक बढ़िया जो घर है बेटे खुशहाली से चल रहा होगा वो भी क्या हो जाता है बेटे, टूट जाता है। वो गंदी नजर किसकी है बेटे, हीट की। वो गंदी नजर किसकी है बेटे, हीट की। अब सिंपल सी बात है, जब हम क्या करेंगे, आयंस को हीट करना शुरू, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी, तो जब भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है भाई तो ये क्या चले जाते हैं एक दूसरे से, इनके बीच का जो प्यार है वो क्या हो जाता है बेटे, कम हो जाता है। तो जब ये आयंस एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, कहां चले जाएंगे बेटे, दूर दूर चले जाएंगे, तो जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या करेंगे उसमें बेटे, भागना शुरू कर देंगे, भागना शुरू कर देंगे। तो जो आयंस की मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी बेटे, बढ़ जाएगी। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, जो हर जगह बेटे फिसलते पिघलते, जहां पिघलना चाहिए, जहां पिघलना वहीं पे ही वो पिघलते, ऐसे वो पिघलते, ऐसे वो कैसे रहते हैं, सख्त बेटे। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो गए, ऐसे सब्सटेंस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर दे स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्लियर होगी बेटे बात? अच्छा, अब वाटर में ऐड करने से ऐसा क्या होता है बेटे, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, हाइड्रेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट था बेटे, हाइड्रेशन एंथैल्पी का। आज ब्लू है पानी, पानी बेटे ब्लू ही होता है ना बेटे, और दिन भी सनी सनी होता है बेटे। अच्छा, अब वाटर क्या होता है बेटे, थोड़ा सा वीक इलेक्ट्रोलाइट, अभी पढ़ेंगे हम बाद में, क्या होता है थोड़ा सा वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलो इसको अभी रहने देते, इलेक्ट्रोलाइट को भी छोड़ो, अभी ऐसे सिंपल समझो। मान लो मेरे पास सिंपल वाटर मॉलिक्यूल है, कौन से मॉलिक्यूल बेटे, ऐसे ही होते हैं बेटे, ऐसे ही दिखते हैं वो। ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दो क्या होते हैं, लॉन पेयर, बॉन्ड एंगल 104.5 ड्यू टू लॉन पेयर पढ़ा था बेटे, हाँ बस। ओके, अब देखो सिंपल सी छोटी सी बात हमने एक और पढ़ी थी, इनके बीच कौन सा बॉन्ड है भाई साहब, कौन सा बॉन्ड है भाई, बट कोवेलेंट बॉन्ड है, बट ऑक्सीजन क्या, इलेक्ट्रो किंग ऑफ मिर्जापुर कौन है बेटे, सेकंड किंग ऑफ मिर्जापुर कौन है बेटे, ऑक्सीजन। तो ये क्या करेगा, इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ
तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज, और बॉन्ड में क्या आ जाती है, पोलैरिटी। पढ़ा था बच्चों। अब सिंपल सी बात है बेटे, वाटर में कौन होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स कौन होंगे, वाटर के। अब इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, NaCl जो कैसे, अच्छा अभी दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होंगे, चलो इसके बाद डिस्कस करेंगे उनको। किसको ऐड कर रहा हूं बेटे, अब बेटे यहाँ पे दो कंसेप्ट चलते हैं, एक हो गया लैटाइस एंथैल्पी, एक हो गया हाइड्रेशन। अब होगा क्या बेटे, जब भी कोई आपके रीजन में, जब भी कोई आपके एरिया में आता है तो सिंपल सी बात है आप वहां पे डॉन बनने की कोशिश करते, अरे करते हैं भाई कि नहीं। अगर मान लो निर्मंड में मेरे को कोई चौड़ा हो जाए बेटे, ठीक है, तो मैं भी डॉन बनूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, उसको डोमिनेंस दिखाने की कोशिश, क्योंकि ये किसका एरिया है बेटे, है ना, मैं यहीं रहता हूं, मैं एक फोन करूंगा 100 बंदे इकट्ठे हो जाएंगे। अगर मैं कहीं बाहर हूं, कहाँ हूं बेटे, कहीं, और वहां मेरा क्या हो गया, झगड़ा, वहां मेरे को सॉरी बोलना, वहां मैं डॉन, अगर मैं डॉन बना, अगर मैं डॉन, तो उसके बाद मैं 108 में दिखूंगा बेटे, दिखूंगा कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, जब NaCl किसके एरिया में जाएंगे तो वाटर क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटे। अब होता क्या है बेटे, सिंपल सी बात है, अगर NaCl को टूटना है, अगर NaCl को, तो इसको क्या देनी पड़ती है, लैटाइस एंथैल्पी देनी। तो हम क्या करेंगे, इसको लैटाइस एंथैल्पी। पर ऐसा तो नहीं होता कि हम नमक को पहले गर्म करते हो फिर इसको किस में डालते, पानी में। जैसे ही हम नमक को पानी में डालते वो खुद ब खुद क्या हो जाता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। अब होता क्या सिस्टम है, जैसे ये कहां जाएगा बेटे, वाटर में। तो अब कोई नया शिकार आया है, क्या आया है कोई, तो इसको कौन घेरेगा बेटे, वाटर मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से बेटे घेर लेंगे, और इसको किस में तोड़ देंगे, आयंस में तोड़। अब देखो इस सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटे, अच्छा अगर देखा जाए वाटर मॉलिक्यूल को, किसको बेटे, तो ऑक्सीजन के ऊपर है पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर है पार्शियल। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसको ऑक्सीजन वाली साइड से घेर लेंगे बच्चों, क्योंकि यहां है पार्शियल नेगेटिव, यहां है बेटे कंप्लीट पॉजिटिव। तो इस इंटरेक्शन को बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। कौन सी इंटरेक्शन, क्योंकि बेटे एक क्या है, आयन है, और दूसरा क्या है, डाइपोल, दूसरा क्या है, क्लियर होगी बेटे बात। जैसे सोडियम आयन को घेरा, वैसे किसको घेरेंगे, क्लोराइड आयन को भी, बट कौन सी साइड से, हाइड्रोजन वाली, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर है पार्शियल और क्लोरीन के ऊपर है कौन सा चार्ज। अब क्या हो गया बेटे, जब इन दोनों को क्या किसने घेर दिया, वाटर मॉलिक्यूल ने घेर। तो वाटर मॉलिक्यूल ने क्या कर दिया बेटे, इनके बीच आग का काम। वाटर मॉलिक्यूल ने इनको क्या कर दिया, एक दूसरे से दूर, क्योंकि बीच में कौन आ गया, वाटर मॉलिक्यूल। क्या ये अब इसको उतनी ताकत से खींच पाएगा, अब ये उतनी ताकत से इसको खींच। तो जैसे हम आयंस को वाटर में डालते हैं तो ड्यू टू हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन, तो जो आयंस है वो, जो आपके मॉलिक्यूल है वो किस में टूट जाएगा, आयंस में टूट, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटे, अब ये दोनों एक दूसरे को उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस, तो उसकी वजह से आयंस की जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी बेटे, बढ़। सॉलिड में क्या था, हम एक दूसरे को छोड़ेंगे, हम एक दूसरे को छोड़ेंगे। अब बीच में आ गया पानी, कौन आ गया, कौन आ गया, पानी ने आयंस को क्या कर दिया, दूर दूर मूव कर सकता है ये, अब कर सकता है मूव, अब ये भी मूव कर सकता है। तो वाटर ऐड करने से क्या हो गया बेटे, इनकी जो मूवमेंट थी क्या हो गई बेटे, मूवमेंट किसकी बेटे, आयंस की, वो क्या हो गई, अब बढ़ गई। तो ये क्या करेंगे बेटे, एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू करेंगे बच्चों की नहीं। और एक बात और ध्यान रखना, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे कौन सा चार्ज है, पार्शियल। तो इनके बीच क्या हो जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल और आयन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़े। तो जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है तो एनर्जी रिलीज, उस एनर्जी को क्या बोला जाता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी उसको बोला। क्लियर होगी बेटे बात। अच्छा अब देखो सिंपल सी एक छोटी सी बात करते हैं, इसको तोड़ने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए और यहां से कौन सी एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर लेटाइस एनर्जी ज्यादा है और हाइड्रेशन एनर्जी कम है, लेटाइस क्या है, मतलब इसको तोड़ने में एनर्जी क्या लग रही है, बहुत, उतनी एनर्जी रिलीज, तो क्या ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये क्या हो जाएगा, नीचे वैसे ही सेटल डाउन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और अगर हाइड्रेशन क्या है बेटे,
हाइड्रेशन क्या है, मतलब यहां से एनर्जी क्या निकल रही है, तो उस एनर्जी का यूज कहां कर सकते हैं हम, इनको तोड़ने में यूज। तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटे, ये इजीली सॉल्यूबल हो जाएगा, इजीली सॉल्यूबल। क्लियर बच्चों, इन सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स बोला जाता है। क्लियर। एक हो गए नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या हो गए, सिंपल सी बात, जो इलेक्ट्रिसिटी ना तो बेटे सॉलिड में तो करेंगे ही नहीं, ना तो एक्वस मीडियम में करेंगे, ना ही मोल्टन स्टेट में करेंगे, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। और उसके एग्जांपल हो गए शुगर हो गया, यूरिया हो गया, ये क्या होते हैं बेटे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये क्या होते हैं बेटे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्यों, सिंपल सी बात है, इसमें क्या हो जाएगा, लेटाइस ज्यादा होगी, हाइड्रेशन, तो ये आयंस में आयंस में टूटेंगे नहीं, तो मूवमेंट ऑफ आयंस बढ़ेगी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। क्लियर होगी बेटे बात, क्लियर है सभी को, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो गए, ये तो हो गए क्या बेटे, इलेक्ट्रोलाइट।